ठीक है, नए चैप्टर शुरू करेंगे। आज है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं बताओ। जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्ट हम अपने टीथ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डेंटल प्रोडक्ट हो गए। वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कोई कैविटी है, कैरीज है वगैरह, कुछ भी है, कोई मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कुछ भी होता है तो उसमें हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, उसके लिए जो हम प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा डेंटल प्रोडक्ट। इसमें लिखो, एक चीज़ लिख दो, पहली लाइन इंट्रोडक्शन। dental product are dental product are the preparation which are used for maintaining and maintaining oral and dental hygiene. हो गया। These are three types. These are three types. अब तीन पहला क्या है? पहला एंटीकेरियस एजेंट। हाँ, ये किस लिए यूज हो रहे हैं? यूज टू प्रिवेंट टूथ डिके, यानी कि आपके दांत क्या है वो कह रहे हैं ना, आजकल एक ऐड चल रहा है, यानी कोई हम ज्यादा इस्तेमाल दांतों को इस्तेमाल करें, दांत घिस रहे, तो हमारा घिसने का मतलब क्या है कि जो हमारे दांत हैं, ह्यूमन जो टीथ है वो क्या हो रहा है, वो उनका लॉस हो रहा है। जैसे एज बढ़ती है, कैल्शियम घटता है, तो ये क्या प्रोडक्ट हो गए, ये जो हमारे दांत का जो नुकसान हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी कैरियस एजेंट। इसमें कौन से हैं? इसमें है, एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड NaF। दूसरा है डेंटिफ्राइज।
डेंटिफ्राइज। अब ये किस लिए यूज हो रही? यूज्ड इन cleaning tooth surface and providing polishing effect. Example, calcium carbonate. CaCO3। जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए तो कर रहे हैं कि हमें जो शाइनिंग चाहिए, जो हमारा कैविटी वगैरह अक्सर क्लियर हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? डेंटिफ्राइज यूज। थर्ड है डीसैनिटाइजिंग एजेंट। अब ये क्या कह रहा है? तीसरा है डीसैनिटाइजिंग एजेंट। प्रोडक्ट आर यूज्ड इन रिड्यूस पेन इन सेंसिटिव पेन ड्यू टू कोल्ड, हीट और टच। इसका मतलब क्या है? कहता है कि मेरे दांत में ठंडा गरम लग रहा है। अगर ठंडा गरम लगने का मतलब क्या है कि वो उसकी जो नस है दांत की होगी सेंसिटिव होगी बहुत ज़्यादा। अगर जाड़ में घिस जाएगी, इस पर भी दर्द होगा, तो उस केस में क्या करते हैं? डीसैनिटाइजिंग एजेंट है, उनका इस्तेमाल करते हैं पेन को कम करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है जिंक क्लोराइड। अगर कोई पूछे तो डेफिनेशन पूछ ले कि आप डेंटल प्रोडक्ट क्या है? डेंटल प्रोडक्ट है जो हमने टूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं और
उसके तीन तरह के होते हैं, एंटीकैरियर एजेंट है, डेंटिफ्राइज है, डिसइंटीग्रेटेड है। एक किसी लैंग्वेज उसके बारे में एग्जाम्पल तो तीनों में सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक क्लोराइड। अगर कितना भी लिख रहे हो तो नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। ठीक ठीक है सर। डेंटिफ्राइज, अब हम पढ़ेंगे डेंटिफ्राइज क्या होते हैं। डाल दिया डेंटिफ्राइज, इसमें लिखो दे आर आल्सो नोन एज cleaning agent. They are also known as cleaning agent or polishing agent They are used for cleaning tooth surface, and providing polishing effect on the clean teeth। जो सुबह के टाइम हम ब्रश करते हैं ना, यही उसी का एग्जाम्पल है। हो गया। The main drawback of the dentifrice is that it does not clean surface inside cavities and crevices, crevices between teeth even if the material reach them during application।
during application. Full stop. Next line. The cleaning action of dentifrice. The cleaning action of the dentifrice is depend upon the abrasive property. abrasive, abrasive property. Abrasive property and the rubbing forces used. अब दूसरी हेडिंग डालो, एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज एजेंट इसमें सेम वही लाइन है जो इसमें हमने यहाँ लिख रखी। द कंपाउंड विच आर यूज टू ट्रीट dental caries are called anti-caries agent. हो गया। अब हेडिंग डालो, रोल ऑफ फ्लोराइड। हेडिंग, रोल ऑफ fluoride, FLUORIDE, fluoride in the treatment of dental caries. हो गया। हेडिंग डाल दो, फ्लोराइड। हेडिंग इसके अंदर। अब पहले में फ्लोराइड भी तो पता होना चाहिए, फ्लोराइड क्या है। देखो, फ्लोराइड इज ए कंपाउंड, compound form of fluorine, comma halogen element, next line, its chief source यानी its main source
its main source अब मेन सोर्स इसका मतलब क्या है कि ये हमें कहाँ से मिल रहा, ये कहाँ से मिल रहा है, हमें मिल रहा है डैश करके लिख दो सी फूड, सी फूड यानी समुद्र वाले जो खाना है उससे मिल रहा है, एंड सम ड्रिंकिंग वाटर and some drinking water, full stop। अब लिखो RDA, कैपिटल RDA। RDA कितना चाहिए मैं इसका डैश करके लिख लो 2 से 3 ग्राम पर डे। अब फंक्शन क्या क्या है इसके, मेटाबॉलिक फंक्शन, इसमें इधर लिख दो मेटाबॉलिक फंक्शन, उस साइड उधर उधर उधर, हाँ मेटाबॉलिक फंक्शन। इस पर अगर डैश करके लिख दें constitutes of फ्लोरो FLUORO APA TITE फ्लोरो एपिटाइट FLUORO APA TITE फ्लोरो एपिटाइट हो गया, कोमा टूथ इनामल TOOTH टूथ इनामल ENAMEL इनामल। अब एक नीचे लिखो ऐसे पॉइंट नीचे डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो रही है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी DEFICIENCY डेफिशिएंसी। अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी कम है, हम अपने डेली यूज में 2 से 3 ग्राम ही यूज करना, और वो 2 से 3 ग्राम यूज नहीं करते तो हमारे दांत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम फ्लोराइड नहीं यूज कर रहे, तो क्या है डेंटल कैरीज हो गया, एंड ओस्टियोपोरोसिस OSTEOPOROSIS। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है पता है, हड्डियों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द, घुटने में जो होता है ना, जो हमारे कैल्शियम से रिलेटेड बीमारी होती है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब डाल दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।